सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक बार आफ्टर लॉन्ग टाइम एक वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी आरएस के ऊपर। भाई मैं थोड़ा जॉब पे रहता हूँ यार, इस चक्कर में मेरे को टाइम नहीं मिलता। बाकी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवा दिए हमने, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो विंग्स मिरर है, ये पिछली बार इसमें नहीं थे, जो कि अब मैंने ऐड करवा दिए हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद ये मिले, लेकिन ऑफलाइन नहीं मिल पाए। बाकी तो और कुछ खास है नहीं। ये जो था ये मैंने ब्लैक करवा दिए पहले, एक तरीके से था, मतलब वाइजर जो आर पार दिखता था पहले, अब इसको पूरा ब्लैक करवा दिया। इससे क्या है, थोड़ा लुक सही आ जाता है बाइक का। बाकी सब कुछ सेम है और कुछ खास है नहीं इसमें। अभी एक छोटी सी राइड पे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या सीन रहता है। आजा भाई। फ़िलहाल ये अभी रोड मोड पे लगी हुई है। अरे यार इसका तेल भाई, अब भी इसमें मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के निकला हूँ और इसमें कुछ दिखाई नहीं रहा यार। चलो तो देखते हैं आगे। खैर सो विंग्स मिरर से काफ़ी बढ़िया लुक आ जाता है इसका। वैसे देखने के लायक तो है नहीं, बस खाली लुक्स के लिए है, बाकी इनमें दिखता कुछ नहीं है। अभी खोल मैंने इसलिए रखे हैं क्या कि क्योंकि चलान नहीं बन पाए। बाकी इसको खींचते हैं अब। आहा, ट्रैक्टर वाले भैया। लेकिन इसकी ब्रेकिंग पे कोई शक नहीं है मेरे को यार। बाकी अभी हम लोग निकल चुके एक छोटी सी राइड पे। आपको आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही यार। एक तो मैं माइक ख़रीदूँगा यार भाई, मैं सही बताऊँ, अभी मैं ईयरफोन से काम चला रहा हूँ। देखते हैं यार, मैं ख़रीदूँगा। अब भाई टाइम देखो तुम यार, अभी जॉब से आया था मैं सुबह 6 बजे। इसके बाद थोड़ा सा लेटा हूँ, खाना वाना खाया, उसके बाद अब निकल चुका हूँ। मैं कहा यार बहुत टाइम हो गया, वीडियो बनाए, चलो एक वीडियो भी बन जाएगी, मुझे थोड़ा काम भी था वो भी हो जाएगा अपना। बाकी मेरे को एक गोप्रो ख़रीदना है और एक माइक ख़रीदना है यार, क्योंकि इनसे काम होता नहीं है यार। क्या पता, अब मैं रिस्क में चल रहा हूँ, आवाज़ पता नहीं तुम लोगों को प्रॉपर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। बाकी हमारे यहाँ के रोड देखो कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की। ये देखो कितनी धूल है भाई साहब। तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ के NH हाईवे निकले हुए हैं। बाकी कुछ खास नहीं है यार। अभी सुबह के कुछ 9 बज रहे होंगे शायद। और ये देखो यहाँ पे कहीं से भी मतलब कुछ भी ओवरटेक कर लेता, कोई देखता नहीं है सामने से क्या आ रहा है। मेरा खुद का बहुत बार एक्सीडेंट होने से बचा है यहाँ पे। एक तो अपनी आरएस के साथ भी हुआ है, यहाँ पे टच हुआ था एक बाइक वाला यार। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। ये देख सकते हो यार, रोड है क्या यार, कंकर देखो यहाँ पे। अगर बारिश के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ पे। ये देखो, ये टच ना हो जाए यार, बहुत तेज़ी। और भाई इसकी ब्रेकिंग पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, ब्रेकिंग मतलब पहले जो इसमें बाइब्रेक ब्रेक्स आते थे ना, उनका पता नहीं मेरे को यार। लेकिन ये जो इसमें फ़िलहाल जो ब्रेकिंग दिया हुआ है ना, ये बहुत सही है भाई। गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रोल होती है इससे। बाकी ये चेक करो, ये भाई मज़ा है यार इस गाड़ी में यार। ऐसे ही दुनिया पसंद नहीं करती इसको। बाकी तुम बजाज वालों से शिकायत करते हो, ये नहीं दिया, USD नहीं दिया, फलाना नहीं दिया। अरे भाई वो तो दे देते, प्राइस इसकी 2.5 लाख हो जाती। हाँ, हालांकि इन सोकरों से मुझे भी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम पहले अभी जिस रोड से मैं आया हूँ ना, उसी रोड पे जा रहा था। तो इसका टायर ना गड्ढे में चला गया, ऐसे लंबा गड्ढा था। तो हुआ क्या, उसमें इसका हैंडल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लग गया, ऐसे पूरा कपाने लगा। तो मेरी फट के हाथ में आ गई। मैं कि भाई आज तो गए हम। लेकिन भाई वाले छपरी बहुत है यार। लाल पीली R15 ले लेंगे, उसको उड़ाते फिरेंगे, ना कोई हेलमेट ना कुछ। वो चीज़ें ठीक नहीं है यार। गाड़ी की तो बेइज्जती मत करो, कम से कम तुम KTM को तो ले डूबे, इसको और लेके डूब जाओ। RS पे मत आ जाना भाई, मुझे सबसे बुरा लगेगा। नहीं तो कोई मुझे ये बोलेगा कि RS छपरी बाइक है। बाकी ये देखो, सब भगवान जी के दर्शन करो तुम लोग। पता नहीं यार आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। बाकी मैं और थोड़ा विजिबल हो जाए ऊंचा कर देता हूँ इसको। ये चेक करो, ब्रेकिंग ऐसे फील देती है भाई ये गाड़ी यार।
साले को उठा उठा के गिराता हूँ मैं इसको यार, तभी वजन। क्या करेगा रे, तुझे हेलमेट लगाना नहीं आता रे। क्या बाइक चलाएगा रे तू। चलो जी, हो गया काम। बाकी और जो लोग बात करते हैं ना कि R15 इतनी ज़्यादा अग्रेसिव है, उससे हाथों में दर्द होता है, तो भाई अभी मैं पिलियन के साथ हूँ और मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं यहाँ से थोड़े थोड़े। सो ऐसा ही है यार, वो तो सब में होगा। देखो फेयरिंग बाइक का तो दर्द तो होगा हाथों में, बट उसके कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है यार। मैंने ज़्यादा टाइम उसको चलाई नहीं है, मतलब 2-3 बार ही चलाई है उसको। गाड़ी तो वो भी अच्छी है यार, मतलब इससे भारी फील होती है चलाने में वो, लेकिन इससे भारी है नहीं वो। ये थोड़ी हल्की फील होती है, लेकिन ये भारी है, इसीलिए इसकी ब्रेकिंग थोड़ी ज़्यादा सही है, उससे मच बेटर है भाई। बजाज वालों का ये होता है हर बारी का कि उनको एक फ्रेंडली बजट में ना अच्छी गाड़ी बनानी होती है जो कि मिडिल क्लास खरीद सके। पर मेरा मानना ये है कि अगर यार कोई 2 लाख रुपए अगर तुम्हें देगा ना बाइक के लिए, तो वो 10-20 हज़ार के लिए क्या सोचेगा। तो तुम कम से कम अपनी बेइज्जती मत करवाओ। इसमें USD डाल देने चाहिए थे तुम लोगों को इस बाइक के लिए यार। USD बहुत ज़रूरी है, कि आजकल मतलब हमारे एरिया में यहाँ पे RS बहुत क्या यार, मतलब एक ही है शायद मेरे हिसाब से, जो भी बहुत पुरानी है उसके पास यार, और सेकंड मेरे पास है यहाँ पे, और किसी के पास RS नहीं है यहाँ। तो जब मैं निकलता हूँ ना, तो भाई लोग को वैसे देखेंगे मुड़ मुड़ के, यार कौन सी बाइक है। वैसे इसमें विंग्स वाले मिरर डलवा दिए, तो ये थोड़ी वैसे ही धांसू सी लगने लग गई। अरे आंटी लेके डूबेगी हमको। भाई तू थोड़ा हेलमेट पीछे कर ले। रिएक्शन चेक करो। देखो भाई, ऐसे रिएक्शन मिलते हैं, बताओ यार। आंटी को सो रही है यार गाड़ी को देख के। अरे भाई साहब, टिर्री, बैटरी वाली टिर्री। अरे इंस्टाग्राम पे एक चैनल है यार, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, वो भाई इन बैटरी वाले रिक्शों के ना पीछे ही पड़ा है, बहुत गाली देता है वो यार। वो चलता फिरता ये बोलेगा कि ये देखो टिर्री अब बड़े बड़े सामान उठा रही है। भाई ये बात सही है यार, इनको सवारी बिठाना चाहिए ना, ये ओवरलोड करके चलते हैं। उसकी चौड़ाई वैसे ही कम है, वो कभी भी पलट सकती है, कोई भरोसा नहीं है उसका। एक 10 रुपए की सवारी के चक्कर में बेचारे का किसी का नुकसान करोगे तुम, मेरे जैसे का, और किसी को मारोगे जो अलग। अरे कहाँ गए यार, क्या दिखा रहा है? हाँ वो आ गया सामने। और ये देखो गाइस, ऑफ रोडिंग। अरे भाई अभी तो हो जाता काम भाई। 200 सीसी है यार, पावर तो दिखाएगी ना। इसमें मोड भी ऑफ रोड का यार, मैंने कभी चेक भी नहीं किया क्या होता है उसमें। ये तो इतने छोटे मोटे से यार, इनमें क्या ऑफ रोडिंग मोड लगाऊं यार। ऑफ रोडिंग मोड लगाएंगे यार जब कुछ बड़ी चीज़ों में फंस जाएंगे ना कहीं, तब। वैसे यार मेरे घर वाले ट्रिप पे जाने नहीं दे रहे मुझे, बोले कोई मर जाएगा उठा ले जाएगा कोई तेरी बाइक को यार। अब कौन समझाए कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम 22 साल के हो गए हैं। अरे रे भाई, ये जो मिरर है ना यार, ये लूज और होते रहते हैं। इनको मैं 2 बार तो टाइट कर चुका। जैसे मैं स्पीड चलाऊंगा ना, तो अपने आप ऐसे हो जाएंगे। अभी जैसे बाकी इसको चलाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चलती है। बस थोड़े से गड्ढे ज़्यादा फील होते हैं, ठीक है यार, सह लेंगे। अब आ गया ना रोड, अब जाएगी चिपक के। ये चेक करो यार थम इसका। छपरी साला हमें और मारेगा, देख लो यार। स्प्लेंडर को इन लोगों ने ऐसे बदनाम कर दिया। अरे मुझे डर नहीं है यार, ये ठुक जाए पिट जाए कुछ भी हो जाए यार, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए, बस कुल मिला के ये बात है। आई लव माई बाइक ब्रो। यहीं से है ना रास्ता, यहीं से है रास्ता, यहीं से है, कन्फर्म नहीं पता भाई। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये अपनी RS खड़ी हुई है यहाँ पे, और अभी टिकट करवाते हैं इसका कितने का देता है। ये टिकट क्यों नहीं दिया यार, ये डर रहा है क्या मेरे से
कैमरा चालू है इसलिए। अरे भाई मैं नहीं हूँ फेमस आदमी यार, क्यों डर रहा तू? मैं तेरे से 10 रुपए के लिए लड़ना भी नहीं चाहता। तू बचा ले अपने 10 रुपए, बचाएगा तो। अब जाके सांस में सांस आई भाई। हाँ जी भाई। यार नंबर तो मुझे नहीं पता यार। भाई नंबर देखना गाड़ी के। जल्दी देख क्या यार। तो वो ये रहा। वे ऊपर से अगर ड्रोन मेरे पास होता तो मैं दिखाता। ड्रोन से बहुत मस्त लगता है। ऐसे राउंड में है यार, ये इधर से भी राउंड में है तो 4 गोले गोले से बने हुए। बाकी मैं यहाँ पे लगाता हूँ साइड में गाड़ी एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था यार। यहाँ तो बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह खुल चुकी हैं अब की। तो एक बार मैं इसका साउंड चेक कराऊंगा, एग्जॉस्ट किया जाए। अभी टाइम हो रहा है 10:35। तेरे को बहुत जल्दी ला के रख दिया मैंने इधर। चलो इसका एग्जॉस्ट चेक करते हैं। ओ भाई साहब उतरना। तो हमारी गाड़ी बहुत प्यारा एग्जॉस्ट देती हुई। और ये चेक करो, अब इसके मिरर्स चेक करवाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो यार, धंसू लुक आ रहा है गाड़ी का यार। यही लुक तो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। अभी एग्जॉस्ट चेक करो तुम, यही तो मज़ा चाहिए भाई। इसी चीज़ का दीवाना हूँ मैं इस गाड़ी पे। और लोग वाग हमें देख रहे हैं, रिएक्शन तो मिल रहे हैं थोड़े थोड़े। भीड़ नहीं है, रिएक्शन दिखवा था मैं तुम लोगों को। ये चेक करो। इतना डरने का नहीं लंडे, ब्रेक है ब्रेक। ये देखो टेम्पो वाली का रिएक्शन मिल रहा है भाई। यही तो मजा चाहिए हमको। फिलहाल मेरी आंख में कुछ जा चुका है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तुम्हें दिख रहा है यार? तुम्हें रिएक्शन नहीं दिख रहे होंगे, नीचे कैसे हो गया यार? हाँ अब देखना तुम भाई। मुझे ना ट्रकों से बहुत डर लगता है यार। ट्रकों से ज़्यादा बैटरी वालों से बहुत डर लगता है। ये देखो गाइस, ये मजा भाई। अंटी इधर देख ले। नहीं देखेगी भाई, मरना मंजूर है लेकिन इधर नहीं देखेगी वो। तो 127, 129, 130, 131। ओ ब्रेक मार रहे थे भाई, आगे रास्ता नहीं है। आगे जा रहा डब्बा एक पिक्को कुछ है जो ये। सो टिर्रियाँ जा रही है बहुत सारी यार। इनसे तो बच के चलना पड़ता है भाई, ये तो उड़ा देंगे किसी दिन। कोई भरोसा नहीं, 10 रुपए के चक्कर में ये घुसा देते हैं बीच में कहीं पे भी। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे कानोता में। गाड़ी गर्मा गई होगी यार, मैं इसको खींचता लाया हूँ। बाकी रिएक्शन चेक करवाऊँ। ये चेक करो रिएक्शन। ये है इसके ब्रेक। ये हो गई आधी घंटे की, वो हो गई और हमारी मेमोरी हो चुकी है फुल। ओह माय गॉड, ये हम आ चुके हैं हमारे घर। हाँ अभी हमारे फैंस गए स्कूल। नहीं तो तुम्हें दिखाता मैं कि हमारे फैंस भी हैं यहाँ पे। भाई मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा यार, मैं ऐसी फालतू की बातें कर रहा हूँ और कुछ मतलब नहीं है। सीरियस वाली ब्लॉगिंग मैंने कर ली है, मैं उसी को डालूंगा। ये तो सिर्फ नौटंकी है, तुम बोलोगे तो इसको भी डाल देंगे। स्टॉप भी मार दी जाए। ये चेक करो गाइस, हमारा सीसीटीवी बैठा हुआ उधर। और ये हम पहुंच चुके हैं। ये स्टॉप ही मार दी जाए इधर, ये मार दी। चलो जी।